औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू टॉक के साथ मैं हूं नासिर इकबाल महर। नाजरीन, फलस्तीन पर इसराइल के मजालम इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस हैं। फलस्तीन को मुस्लिम ममालिक में क्यों इतनी ज्यादा अहमियत हासिल है, तो ये सबको मालूम है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है, जहां मस्जिद अक्सा और मुसलमानों का किबला अव्वल है, जिसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं। क्या बैतुल मुकद्दस की हिफाजत मुस्लिम ममालिक की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है? ये सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि ये तमाम मुस्लिम उम्मा का मसला है। तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने पाकिस्तान से कहा है कि आए इसराइल के मजालम और बर्बरियत को रोकने के लिए इकट्ठे लड़ते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फौज है और पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ी एटमी पावर है। तो फिर इसके बावजूद भी अगर हम ट्वीट और बयान के जरिए मसम्मत करें तो हमारे एटमी ताकत होने का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका इरशाद है कि मुसलमान एक जिस्म और जान की मानंद है। अगर जिस्म के किसी अज़ा को किसी किस्म की तकलीफ होती है तो उसको तमाम जिस्म वो तकलीफ और दर्द महसूस करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ डाए जा रहे हैं, तो 56 से जायद मुस्लिम ममालिक की क्या आंखें बंद हैं? क्या वो ये नहीं देख रहे कि मुसलमान किस अज़ियत का शिकार है? वहाँ मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, बच्चों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इंसानी हुकूक का राग अलापने वाली तंजीमें अब कहाँ हैं? क्या वो किस मकसद के लिए बनाई गई थी? क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि इंसानी हुकूक की किस तरह पामाली फलस्तीन में हो रही है? इसराइल के मजालम क्या उनकी नजरों से ओझल हैं? क्या ये तमाम सूरत हाल उनको नजर नहीं आ रही? इंसानी हुकूक की तंजीमात के सरबराहान के बड़े बड़े दावे अब कहाँ हैं? अब उनकी नजरों के सामने दर्जनों मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। इससे बड़ी क्या और कोई दहशतगर्दी हो सकती है? अब सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा और ना ही बयानबाजी से काम चलेगा। अब हमें मुस्लिम उम्मा को अमली मैदान में आना होगा। अब एक होकर इन मजालम का मुकाबला करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का मसला है। क्या आप चाहते हैं कि फलस्तीन के बाद इसराइल की नजर खाना काबा और रोजा रसूल पर हो? तो क्या फिर भी आप ट्वीट के जरिए कहेंगे कि ये उनका मसला है? तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारी मुस्लिम उम्मा का मसला है। तो अब मुसलमानों को जागना होगा और इन मुजालिम के खिलाफ अमली मैदान में आना होगा। मैं सलाम पेश करता हूँ फलस्तीनी नौजवानों को, नौजवान तो नौजवान और उनके साथ साथ बच्चों और औरतों को जिनके हौसले अभी तक भी पस्त नहीं हुए। तो ये हमें तमाम मुस्लिम उम्मा को ये सोचना होगा कि उनके हौसले बुलंद रखने के लिए हमें अमली इक़दामात करने होंगे, हमें अमली तौर पर मैदान में आना होगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।